हीरा कुचालक है कि सुचालक है? किण्वन के द्वारा क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। किण्वन के द्वारा क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? चला, किण्वन के द्वारा क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। और किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन में कौन गैस निकलती है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन में कौन गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है? फ्रुक्टोज। सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है? फ्रुक्टोज। इन्वर्टेज नामक एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज एवं किसमें बदलता है? फ्रुक्टोज में। इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये शर्करा को किसमें बदलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब फिर वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का किण्वन कर देते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिल जाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या मिल जाता है? जाइमेज नामक एंजाइम। जाइमेज एंजाइम अभी तुरंत बताए थे चला कि C6H12O6 को जब जाइमेज एंजाइम ईस्ट या खमीर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल अल्कोहल प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ये जो जाइमेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और किसमें बदल देता है? किसमें बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेक्रीन सुने हो? क्या होता है? जिसको चला डायबिटीज रहता है ना, वो सेक्रीन मीठा होता है। मीठा ही नहीं होता है, चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो वो जो हम लोग खाते हैं ना कि शुगर फ्री बिस्किट, सुने हो? शुगर फ्री कोक, 0% शुगर। तो ये जो शुगर फ्री है लेकिन फिर भी मीठा है, उसका कारण है सेक्रीन। कौन? सेक्रीन चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो जो लोग चला डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं वो सेक्रीन खाते हैं। रसगुल्ला अगर वो खाते हैं तो वो सेक्रीन में बना हुआ खाते हैं। हल्दीराम वगैरह में मिलता है, उसमें चीनी में नहीं मिलता है। वो किसमें मिलता है? सेक्रीन। लेकिन उसमें चीनी नहीं होता है। सेक्रीन ये वैसा यौगिक है जिसमें चीनी का गुण है लेकिन ये चीनी नहीं है। और चीनी से कितना गुना ज्यादा मीठा है? मतलब इतना चीनी देने की जगह 2 बूंद सेक्रीन डाल दोगे तो उतना मीठा हो जाता है। तो आप कहिएगा सर तो हम लोग भी वही काहे नहीं खाते हैं? काहे ले चीनी को इतना वैल्यू दे ले हैं? इसलिए चला कि चीनी सेक्रीन बहुत ज्यादा महंगा है। सेक्रीन जो है बहुत ज्यादा महंगा। इवन जिन लोगों को शुगर है वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेक्रीन जो है वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेक्रीन बहुत ज्यादा महंगा है। तो किसी भी गांव घर के आदमी को देखना शुगर नहीं होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, 10 में से 2। और शहर में 10 में से 8 को शुगर होता है। किसान को तो एकदम नहीं होता है। किसान को तो शुगर होने की हम लोग को एकदम नहीं होगा, तुमको भी नहीं होगा, क्योंकि पसीना जिसका जिसका निकलता है, जिसके पसीना निकलने से रक्त पतला हो जाता है, रक्त की सांद्रता कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो उस आदमी को कभी शुगर नहीं होता है। इसीलिए किसान को कभी शुगर नहीं होता। जो लोग एसी में सोते हैं अगर पसीने नहीं निकलता है तो पसीना नहीं निकलेगा, धीरे 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 रक्त का की जो सांद्रता है, रक्त धीरे धीरे मोटा होने लगता है। रक्त मोटा होने लगता है तो धीरे धीरे छन आता है, तो धीरे धीरे छन आता है तो अगर शरीर भी धीरे धीरे हो जाता है। सब कुछ अगर देखना जरा शुगर होगा वो एकदम धीरे धीरे। कल मेरे सीए साहब आए थे जो अकाउंट देखते हैं, तो वो आए तो उनका शरीर पूरा, चेहरा उरा पूरा काला काला था। हमको डाउट हो गया। वो हाथ भी जो कंप्यूटर पे चला रहे थे तो बड़ा धीमे धीमे चला रहे थे। हम उनको बोले कि सीए साहब आपको शुगर हो गया है। कहते हैं हम तो जांच नहीं करवाए हैं, कैसे आपको पता चल गया?
बोले सर आपकी एक्टिविटी बता रही है कि आपको शुगर है। आज भोरे भोर फोन किए कि सर मेरा शुगर तो 250 पार है, मतलब 100 150 50 और बढ़ जाता तो सीए साहब हमारे नहीं रहते, इस साल का हिसाब किताब दूसरे से करवाना पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए कि वो लोग कंप्लीट एसी में सोने वाले लोग हैं, एसी में सोने यूं मोटा हो गए हैं, इतना पेट इतना निकला हुआ है। अब तुम समझो 2 दिन आते हैं 25,000 टका लेते हैं, साढ़े 2 दिन का, अब तो 3 महीना पे 2 दिन 1 दिन आते हैं, और 3 महीना का सैलरी एक के बार लेके जाते हैं 75,000 टका। तो पेट निकलेगा, मर जाएगा वो जब तक जहे जिंदा है वो भगवान समझो गलत कर रहा है। चला फोकट का पैसा खाने वाला को तो वही होना चाहिए। इसलिए जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग किसान हैं, वो रियल का पैसा है उसका, इसलिए चला उसके साथ गलत नहीं होता ना। उसको हार्ट का कभी गांव में सुना हार्ट अटैक से मर गया? एकदम निग्लिजेबल, कम होता है, एकदम निग्लिजेबल। लेकिन शहर में देखो, सुतता है, तनी पसीना आता है, मर जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक हुआ ना तो तनी लगेगा तुमको, ठंडी में भी पसीना आ जाएगा, हल्का सा देह गर्म होगा, अब मर जाओगे। इतना खतरनाक है हार्ट अटैक। तो ये भी तब होता है जब हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड मतलब रक्त की सांद्रता ज्यादा। अब कोनो मशीन को तुम देखो पानी खींचने, और कोनो मशीन को दोगे तुम कीचड़ खींचने, तब मशीन धुक 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 करके बैठ जाएगा, वही पानी खींचेगा तो खींच देगा। तो हम लोगों का रक्त जो है वो क्या है, पानी है। जो लोग घर में सूतते हैं एसी में, उनका रक्त क्या है, कीचड़ है। तो उसको हार्ट खींच नहीं पाता है, पंप नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता है तो फेल कर जाता है। तो हम लोग कहते हैं हार्ट फेल कर गया, मर गया। उसके लिए वो लोग क्या करता है, चला जॉगिंग करता है, टहलता है। तो मेरे बगल में एक आदमी है, वो अरबपति है, तो बेचारा भोरे भोर मिला, तो हम बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि गांधी मैदान जा रहे हैं दौड़ने। तो 10 दिन बाद फिर मिला, पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोला है यहीं गंगा किनारे जा रहे हैं दौड़ने। फिर 10 दिन बाद मिला, महीना दिन बाद मिला, हम बोले देखते हैं आज गलिये में दौड़ रहे हैं। बोला हाँ तनी दूर हो जाता है, तो गलिये में दौड़ने लगा। फिर 1 महीना 2 महीना बाद मिला तो पता चला कि मशीन खरीद लिया, ना मशीन खरीद लिया, मशीन पे दौड़ने लगा। हम बोले देखिए इससे बढ़िया है कि आप मन में दौड़िए, जैसे देखो मैं दौड़ रहा हूं, एकदम थकवो नहीं कीजिएगा, दौड़ियो लीजिएगा नहीं। लेकिन चला हम लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं सेक्रीन नॉन शुगर है, मतलब ये शुगर नहीं है, नॉन शुगर है, किंतु शर्करा की अपेक्षा, चीनी की अपेक्षा कितना गुना ज्यादा मीठा, 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। आप देखिएगा जितना भी शुगर फ्री बिस्किट है ना, वो लिखल रहता है कंपोजिशन में, चीनी C12H22O11 नहीं रहता है, ओकर कंपोजिशन देखिएगा तो उसमें लिखल रहता है सेक्रीन, क्या लिखल रहता है, लेकिन उतना ही भी ज्यादा चीनी वाला स्वाद रहता नहीं है। आप कहते हैं N2O का नाम तो सुना होगा, लाफिंग गैस, सुने होगी नहीं? N2O जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है चला एनेस्थेसिया बना देता है। अच्छा कभी सुने हो हंसते रोते रोते बेहोश हो गया? नहीं सुना होगा, लेकिन ये सुना होगा हंसते हंसते बेहोश हो गए। क्या सुने हो, रोते रोते बेहोश हो गए कि हंसते हंसते बेहोश? रोते रोते, रोते रोते वो बेहोश होता है जगह मिर्गी दम्मा अन्य बीमारियां होती हैं। लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाते हैं, नहीं रहे हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे, नहीं बोलो ये सब बात, ऐसा बोले होगी नहीं? क्योंकि N2O जो लाफिंग गैस है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एनेस्थेसिया बना देता है। क्या बना देता है? एनेस्थेसिया मतलब निश्चेतक, निश्चेतक मतलब जो नहीं रहने दे चेतना, उसे निश्चेतक कहते हैं। अब देखो N2O को कौन गैस कहते हैं? लाफिंग गैस। बेंजीन एक वलय कार्बन श्रृंखला षटभुजाकार संरचना वाला यौगिक है। बेंजीन कैसा यौगिक है चला? षटभुजाकार संरचना वाला एक यौगिक। 6 गो भुजा है कि नहीं है एकरा में? 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना? वेल्डिंग प्रक्रिया में इथिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उसी को एथाइन कहते हैं। गर्म हवा का गुब्बारा किसमें किसका बना होता है? प्रोपेन का। गर्म हवा का गुब्बारा किसका बना होता है? प्रोपेन का। गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। हवाई यात्रा समझते हो? उड़ने वाला, वो देखते हो नहीं, वो गुब्बारा टाइप का रहता है, उसमें आदमी बैठ के उड़ता है, पहाड़ी एरिया में ही सब होता है।
तो कहता है गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है जिसमें क्या भरा होता है? प्रोपेन। क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? प्रोपेन। प्रोपेन हवा से हल्का होता है कि भारी? हवा से हल्का होगा तब ना उड़ेगा। इथेनॉल पीने योग्य अल्कोहल है, इसका उपयोग प्रतिरोधक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी किया जाता है। अगर कहीं पर घाव वाव हो, कट खुट जाए और तुमको एंटीबैक्टीरियल जैसे डिटॉल नहीं मिले या अन्य चीजें बेटाडीन नहीं मिले तो तुम तनी दारू लेके एक मुन्ना डाल दो, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है। अब प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब वो जब जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उसको लगभग वो क्या करेगा? मार देंगे। क्या करेगा? मार देगा। बहुत लोग तो चला मूत देते हैं कटने में, उसका भी एगो अपना उपयोग है। अगर आप मूतते हैं चला जी, तो मूतने का मतलब ये है कि उसमें चला क्या रहता है ऐसा जो काम? यूरिया। यूरिया भी होता है और अमोनिया भी होता है। अमोनिया जो है ना चला, वो एंटीबैक्टीरियल है। क्या है वो? एंटीबैक्टीरियल है। इसलिए गांव घर में कहा जाता है कट गया था। ऐसा हो देखे हो कि नहीं? कितने लोग ये बात जानते हो? हाथ खड़ा करो तो। सब लोग को कभी ना कभी अपने हाथ पे मुंता होगा। कहने का मतलब ये हुआ चला कि वो उसमें अमोनिया है। क्या है उसमें? अमोनिया एंटीबैक्टीरियल है। अमोनिया क्या है? आज जितना ज्यादा तोहर उम्र बढ़ेगा उतना ज्यादा अमोनिया और यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि किडनी कम काम करेगा। कम काम करेगा तो सब निकल जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो घाव जल्दी ठीक हो तो ज्यादा उम्र वाले लोगों का मूत्र का विसर्जन, जो एकदम मरे मान है, समझा, एकदम 70-80 पार है, बाबा एंटीबैक्टीरियल छोड़िए। हल्ला नहीं करे, क्योंकि चला उसका किडनी तो कम काम करता है। किडनी कम काम करता है तो यूरिया और अमोनिया वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा तुमको, क्योंकि वो छान नहीं पाता है। तो ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, इथेनॉल का दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? मिथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ को मिलाया जाता है। अल्कोहल में रंगों को मिलाकर जहरीला अल्कोहल बनाया जाता है। इथेनॉल कहां से प्राप्त होता है? गन्ना से। गन्ना से चला चीनी भी प्राप्त होता है, इथेनॉल भी प्राप्त होता है। इथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। एसिटिक एसिड को ही ना इथेनोइक अम्ल कहते हैं रे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कहते हैं। बोलन रे, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। चीटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड। बोलन रे, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु विखंडन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अगर आप पानी को H+ और OH- में तोड़ देते हो तो इसे हम लोग विद्युत विघटन कहते हैं। जब ये आयन में टूटना ही विद्युत विघटन है। लिख लो, आयन में टूटना विद्युत विघटन कहलाता है। आयन में टूटना विद्युत विघटन कहलाता है। आयन में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत विघटन और अपघटन एक के बात है। वियोजन, विघटन, अपघटन, ये सब एक बात है कि अलग अलग बात? वियोजन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना, विघटन का मतलब टूटना, डिसोसिएशन का मतलब टूटना। बोलो ना रे। अबे लवण, लवण को सबको पता है। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो देता है ये लवण। जो बच्चे नए हैं इस बैच में टेंशन नहीं लेना, ये सब फिर से हम पढ़ाएंगे। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या देता है? जल। कहते हैं अम्ल और भस्म यानी क्षार के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहा जाता है। इसके साथ साथ यह उदासीन पदार्थ जल भी बनाता है। जल उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है? जल क्या है? उदासीन।
तो चला जल उदासीन है, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। बता कुछ पदार्थ के नाम एवं उनमें पाए जाने वाले, सबको पता है, बता। सिरका, सेब, नींबू। कल कल शाम वाला टेस्ट में यही क्वेश्चन न था, 20 नंबर क्वेश्चन कल यही था। साइट्रिक एसिड, नारंगी, जितना भी खट्टा है सब में साइट्रिक एसिड, जितना दूध दही है सब में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अंगूर टार्टरिक एसिड, इमली टार्टरिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, चींटी फॉर्मिक एसिड, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, बिच्छू फॉर्मिक एसिड। सही है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक, द्रव के रूप में पेट्रोलियम गैस एलपीजी। कौन चला? एलपीजी का घर में उपयोग करते हैं, उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। फिर आ गया पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं? मोटर ईंधन में, मोटर ईंधन में पेट्रोल यूज करते हैं। अरे गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं। विमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल का। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट, वायुयान। अब देखो जेट और रॉकेट में अंतर है। चला एक क्वेश्चन आया था, पढ़ लो इसको भी। जेट, रॉकेट, जेट और रॉकेट में क्या है अंतर? अब बोलोगे जेट क्या है? फाइटर जेट का नाम सुने हो? सुने होगे, झूठे? यस। फाइटर जेट होता है जो चला बारूद वगैरह लेके जाता है, मार देता है। बम बारूद, राफेल, युद्ध करने वाला जो हथियार को ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसे फाइटर जेट जेट कहते हैं। और जो सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में जाता है उसको क्या कहते हैं? रॉकेट। एक लाइन में ही समझिए, यह युद्ध के हथियार को होता है, यह उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाता है। यह उपग्रह को कहां ले जाता है? अंतरिक्ष में ले जाता। रुक रुक रुक, यह उपग्रह को कहां ले जाता? अंतरिक्ष में। यह युद्ध के हथियार को ढोता है और यह उपग्रह को कहां ले जाता है? अंतरिक्ष में। अब चला, तो बताओ, यह युद्ध के हथियार को ढोता है, जमीने के आसपास ढोएगा कि अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसको ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेगा। ये चला वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन है क्या? अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, तो भैया ये ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है। और ऑक्सीजन तो चाहिए तभी ना इसका ईंधन में आग लगेगा, बिना ऑक्सीजन के ईंधन में आग लगेगा? ये ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता। और ये ऑक्सीजन अपने साथ नहीं ले जाता, वायुमंडल से लेता। बोलें रे, यह द्रव ईंधन का प्रयोग करता। यह यह ठोस और द्रव ईंधन का प्रयोग करता। अब दोनों चला किस सिद्धांत पर काम करता है? पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं। दोनों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ना देखो
ठोस ईंधन में थायोकॉल है, पॉलीब है, बहुत सारा ईंधन। कभी मोहब्बत हो गया। अरे हुआ। बताओ निर्वात में कौन चल पाएगा, जेट की रॉकेट? रॉकेट। ठीक है। अभी तो मोहब्बत का आगाज होगा, अभी न, 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 न। हो गया। चलो माइंड टेस्ट का मटेरियल आ गया। देख लो हमारी टीम एकदम सजग है, और तुम लोग जो है, बहुत लोग अभी तक लेवे नहीं किए होंगे। पढ़ना कैसे, बहुत लोग पीछे हम देखते हैं पढ़ते रहता है। कुछ कुछ बच्चा चला एकदम सोच लिया कि हमरा पढ़ने हैं, कुछ कुछ छोटा है जो सोच रहा है कि पढ़ेंगे, और डेली यही सोचता है कल से पढ़ेंगे। वो कल कभी आ नहीं रहा है। अभी अरे लड़की, वेर इज बुक को पार्ट बाय पार्ट करवा ली है। तुम्हारा बुक कहाँ है? बड़ा बढ़िया करवा ली है। देखें, क्या बुक उखड़ गया था क्या? ये केमिस्ट्री है। हमको लगता है इतने पतला पतला हम छाप देंगे। जैसे चला, तुम जो ये बुक उखड़ने का दावा पेश कर रहा है, बुक तुम्हारा इससे पहले कभी नहीं उखड़ा है क्या? मारेंगे, इतना मारेंगे। वो अलग बात है कि हमारी बुक थोड़ी जल्दी फटती है, लेकिन बुक तो फटती सबकी है। कुछ लोग देखो बढ़िया से गत्ता उत्ता गत्ता लगाने का प्रोसीजर तो पहला क्लास से चलते आ रहा है। ये कोई बड़ा बात है? तुम गत्ता लगाता नहीं इसलिए फट जाता है। गत्ता लगाना भी नहीं है, नाम उम सब झपा जाता है। देखो, यह युद्ध में क्या ढोता है चला? हथियार। ये ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं ले जाता है, वायुमंडल से लेता है। ये ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है चूंकि ये अंतरिक्ष में जाता है। एनी डाउट? अब देखो, कहते हैं डीजल। डीजल का उपयोग चला भारी मोटर में किसका उपयोग करते हैं? डीजल का। जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इस समय देखे हो पेट्रोल डालते हुए। जितना भारी वाहन है उसमें डीजल का उपयोग करते हैं। और डीजल का इसलिए करते हैं क्योंकि डीजल की दक्षता अधिक होती है। पेट्रोल इंजन से अधिक दक्षता किसकी होती है? डीजल इंजन की होती है। आज चढ़ान पर कै नंबर गियर लगाना चाहिए? 1 नंबर। ये क्लियर है ना? ये नहीं कहना कि पढ़े हुए नहीं किए थे। डीजल भारी मोटर वाहन में, जनरेटर में, विद्युत जनित मतलब जनरेटर के लिए ईंधन के रूप में। लुब्रिकेटिंग ऑयल, मोबिल समझते हो ना? तो उसका उपयोग लुब्रिकेशन में करते हैं, स्नेहन में करते हैं। ग्रीस, वेस्लिन, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, मोम, इसका उपयोग औषधि, पिरचन में, पिरचन मतलब शोधन में, मलहम में, मोमबत्ती, वेस्लिन आदि में करते हैं।
एस्फॉल्ट या टार, पेंट में, सड़क निर्माण में। टार मतलब अलकतरा, समझ रहे हो ना। बिटुमिनस, बिटुमिनस ये एक प्रकार का क्या है, अलकतरा समझ लो। इसका उपयोग हम लोग पेंट या सड़क निर्माण में करते हैं। क्लोरोफॉर्म का नाम सुनी हो, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है नहीं थी। या क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश से अभिक्रिया करके फॉस्जीन बनाता है। अब फॉस्जीन जहरीला होता है और वह जहर के जैसा काम कर सकता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को कहां रखते हैं, कहां रखते हैं? आ आ रंगीन बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। कहां रखा जाता है? रंगीन बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। क्लियर है? और अगर ये ऑक्सीजन से, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर गया तो ये क्या देगा, फॉस्जीन। क्या देगा, फॉस्जीन। अब फॉस्जीन एक जहरीली गैस है। फॉस्जीन कैसी गैस है? बस यही इतने पढ़ना है, बाकी आविष्कार आविष्कारक पढ़ने की जरूरत नहीं है। खोज अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी तथा वॉन लेविंग ने 1831 में किया था। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैला फॉस्जीन कार्बोगिल क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसे भंडारण के लिए पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है जिससे इसमें वायु न रहे। यह सर्वप्रथम इसका उपयोग सैमसन ने निश्चेतक के रूप में किया। बाद में इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया गया। यह वसा, एल्कलाइड, आयोडीन, रबर आदि के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म के प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रशीतक R12 बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवगमित हो जाता है, इससे संवेदी अंग बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब चला, ये सब नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा क्लोरोफॉर्म क्या है। ये बेहोशी की दवा है। ये लाइन जो इसमें नहीं है जो पूछेगा, क्लोरोफॉर्म मीथेन से बनाया जाता है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म क्या चीज से बनाया जाता है? चला, मीथेन से बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म कहां से बनाया जाता है? मीथेन। क्लोरोफॉर्म कहां से बनाया जाता है? मीथेन। क्लोरोफॉर्म कहां से बनाया जाता है? मीथेन। अब देखो, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का नाम सुने हो? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछेगा। आइडोफॉर्म ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस। कहते हैं यह पीले रंग का विशिष्ट गंध वाला ऊर्ध्वपातित क्रिस्टलीय ठोस है। महाभिवियाई। ऊर्ध्वपातित पदार्थ किसको कहते हैं? जो ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में। यह आयोडीन, NaOH और इथेनॉल की अभिक्रिया है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, के द्वारा बनाया जाता है। पूर्व में इसका पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गुण आयोडीन के कारण होता है, न कि स्वयं आइडोफॉर्म के कारण। यह एक बैक्टीरिया नाशक है। नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि आइडोफॉर्म निम्न में से कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातित है? एक ऑप्शन दे देगा, क्या? आइडोफॉर्म। पहले यह एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता था। फिर चला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का नाम सुने हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला, AC और रेफ्रिजरेटर से यही ना निकलता है जो ओजोन परत का क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। ये पता है ना? कहते हैं इन्हें फ्रियोन भी कहते हैं। ये अत्यधिक हवाई अभिक्रियाशील, अविषैले, निरावेशी, नॉन टॉक्सिक, असंक्षारक, नॉन कोरोसिव मतलब जंग नहीं लगता है, और आसानी से द्रवित होने वाला गैस है। फ्रियोन 12 उद्योग में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सामान्य फ्रियोन में से एक है। इसका प्रयोग एरोसॉल, प्रणोदक, प्रशीतक, ये पूछेगा खाली, हाईलाइट कर लो, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में किया जाता है। वायु शीतलन मतलब AC हो गया। चला,
में किया जाता है। ये क्षोभ मंडल में विसरित होकर ओजोन परत का क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं तथा प्रकृति में ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा चला तो पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी। फिर कहता है कार्बन टेट्रा, ये तो सुना होगा, चला बिजली से लगी आग बुझाने के लिए, पीछे भी पड़ा है। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने में, एरोसॉल कैन के लिए, प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ग्रीस, दाग आदि को छुड़ाने वाले द्रव के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग वहां भी यही पूछेगा, हाईलाइट करो, बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग क्या चीज में करते हैं, बिजली से लगी आग में। एनिलीन, एमिनोबेंजीन, C6H5NH2, यह एमीन व्युत्पन्न है, एमीन से उत्पन्न होता है। इसका नाम पुर्तगाली शब्द एनिल, जिसका अर्थ इंडिगो नील है, से लिया गया है। अनवर डॉर्बेन ने इसे प्रथम बार 1826 में चूने के पानी से और इंडिगो यानी नील के आसवन से तैयार किया था। रंगे ने इसे कोलतार से तथा क्रिप्स ने इसे इंडिगो की सांद्र द्वारा या सांद्र के साथ गर्म करके प्राप्त किया था, सांद्र के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। बट इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग अन्य एरोमेटिक यौगिक जैसे सल्फोनीलिक अम्ल, नाइट्रोएनिलिन तथा विस्फोटकों के निर्माण में, रंजक के निर्माण में, औषधि के निर्माण में, ज्विटर आयन के निर्माण में, रबर उद्योग में, वल्कनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में क्या नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। मेथिल आइसोसाइनाइड तो हम बता दिए थे। चला, मेथिल आइसोसाइनाइड का उपयोग कहां था, भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। इसका प्रयोग रबर, देखो रबर उद्योग में चिपकाने वाले पदार्थ, एडहेसिव तथा पीड़कनाशी के निर्माण में किया जाता है। यूएसए में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गए थे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसी को ने गेमेक्सेन कहते हैं, इसी को ने लिंडेन कहते हैं, इसी को ने 666 कहते हैं। यह एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। बोलो रे, कहते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रबल क्या है रे, चला कीटाणुनाशक है। नाइट्रोबेंजीन या मिर्बेन का तेल, इसी से ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है जो विस्फोटक है। बोलन रे, इसमें प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप NO2 होता है। इसका उपयोग, इसका निष्कर्षण सर्वप्रथम मिस्टर लिच ने सन 1834 में किया। इसका उपयोग एनिलीन, मेटालिक अम्ल, ये नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक तथा अन्य कार्बोनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। मिर्बेन के तेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। साबुन तथा पॉलिश में सस्ती सुगंध के रूप में इसका उपयोग करते हैं। खाली लिख लो, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। नेप्थलीन का नाम सुने हो, नेप्थलीन भी एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यह बहुत ही केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन है। इसका मुख्य स्रोत कोलतार है। यह विषाक्त कैंसर जनित गुण दर्शाता है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में, कीड़ों को कपड़ों से दूर करने के लिए नहीं देखता है, वो गोली डाल देते हैं हम लोग, कहाँ, अरे कपड़ा वगैरह में अलमारी में बंद करके, अगर बहुत बड़ा कपड़ा सब बंद करके रखोगे ना तो नेप्थलीन डाल दो, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके इर्द गिर्द भटकेगा नहीं। ल्यूसाइड, यह एक विषैली गैस है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। एसिटिलीन की निर्जल अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। नहीं पूछेगा। पैराल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पैराल्डिहाइड देता है। इसका उपयोग नींद की दवा, हाईलाइट कर लो, नींद की दवा जो होती है चला, ये पैराल्डिहाइड। नींद की दवा क्या है, नींद की दवा क्या है, पैराल्डिहाइड। नींद की दवा क्या है चला, पैराल्डिहाइड। बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा नाइट्रोबेंजीन से ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं जो एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक। क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फॉस्जीन। क्या बनाता है,
इसलिए उसको रंगीन बोतल में रखा जाता है और भरी हुई बोतल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? किसमें रखा जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड से बिजली की लगी आग बुझाते हैं। बोलो न रे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्षरण करता है, यानी ओजोन परत का नाश करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रीऑन कहते हैं और उसका उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर या एसी में करते हैं। वही जब जाता है ऊपर तो ओजोन परत का क्या करता है? नाश करता है। किसका नाश करता है? किसका नाश करता है? ओजोन परत का नाश कर देता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? अब बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। N2O को क्या कहते हैं? N2O को अब BHC पाउडर जो है एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। BHC एक प्रकार का क्या है? कीटाणुनाशक है। ये मेन पॉइंट है जो पूछा जाता है। ठीक है, बाकी चला आविष्कार आविष्कारक नहीं पूछा जाता। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक है। कल ही चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। जो क्वेश्चन होगा उसको करवा लेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट एनसीईआरटी के बारे में बोले थे तुम लोग को, चला क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। बोले थे देखो, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। तो 1 2 2.5 पौने 3। हाँ तेरी, अब उठ के दिखाओ चुट्टा सब कहीं। देखो चला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली वो बिहार बीपीएससी टीचर के लिए है अभी, लेकिन तुम लोगों के लिए वो समझो कि अमृत है। अमृत डेली एकर नाम तुम समझो कि जे एकर नाम रख दो वही कम है। आप चुपचाप अपनी ईमानदारी से बैठकर इस सब्जेक्ट का अध्ययन करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट होवे करे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। डेली हम चला अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। उसके लिए आपको पहले से मटेरियल ले लेना है, लेके अपने पास रखना है, और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वही उसी ऑर्डर में आपको मटेरियल देंगे। आप उसी ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की चला खासियत ये है, हम बार बार कहते हैं पूरे भारत में आज तक किसी ने पूरी एनसीईआरटी 6 to 10 नहीं पढ़ाई है और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाई। आप कहोगे क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि टीचर इतना हेडेक नहीं लेना चाहता है। पढ़ाया होगा, हो सकता है पेड कोर्स के अंदर किसी ने पढ़ाया होगा, लेकिन यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। तो हम चला आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो बीपीएससी टीचर के लिए भी है और तुम्हारे लिए ही है। बीपीएससी टीचर के लिए भी है और तुम्हारे लिए ही है। दोनों में फर्क शायद तुमको समझ में आ रहा होगा। तो तुमको उतनी ही गहनता से डेली का रूटीन बना लेना है। 9:15 में हम लाइव आएंगे। जितना देर मेरी इच्छा करेगी उतना देर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, डेली 9:15 में हम लाइव आ जाएंगे। आज उस बैच का अनाउंसमेंट भी होने वाला है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग उस बैच का आनंद उठाइएगा। और मटेरियल कैसे मिलेगा? तो मटेरियल 2 मटेरियल है। एक तो 6 to 8 वाला मटेरियल हम टाइप करवा दिए हैं, और 9th और 10th वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लेना है। यानी आप जब जाओगे आज 12 बजे के बाद मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो लोहार लेन में जो दुकान है ना जिसपे मेरा मटेरियल मिलता है, उसी पे मिलेगा। एक मटेरियल होगा लगभग 25 से 30 रुपए का, जो 6 to 8 होगा, और एक किताब होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। किसी के पास है क्या? किसके अभी है? किसी के पास नहीं है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई लाया है? वो किताब तो चला हमेशा तो हर साथ में रहना चाहिए। वो किताब की कीमत 130 रुपया है। वो किताब आपको मात्र 75 रुपया में अवेलेबल मिल जाएगा। 75 और 25 लगभग 100 रुपए का मटेरियल होगा। आप कहिएगा सर आप अपनी किताब बेचने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो हम आपको बता दें कि उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। आपको दिल करेगा तो बुक लीजिएगा, ना दिल करेगा तो बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे। आप ये सोच लीजिए कि मेरे लिए पढ़ना कैसे आसान होगा। आप उस पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए चला कि हमको उस किताब बेचने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि उसका एमआरपी है 130 टका, 25 टका मेरा बचत है, 25 टका होलसेलर रिटेलर का बचत है। वो हम तुमसे ले नहीं रहे हैं, तो तुमको किताब बेचने में मेरा इंटरेस्ट क्यों रहेगा?
सिंपल सा बात। किताब बेचने में तब इंटरेस्ट रहेगा जब 30 रुपया हमको आएगा और हम तुमसे ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए मेरा किताब बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हमने टीम को कहा है कि आप पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दीजिए, ताकि टीचर बच्चे ये ना सोचे कि सर फ्री में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन किताब बेच के तो कमा ही रहे हैं। बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है, इसलिए हमने आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया है। टेलीग्राम पे आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकालिएगा तो उसका प्रिंट आउट लगभग आपको 250 रुपया के आसपास का पड़ेगा। तो दूसरा उपाय है क्या, मोबाइले में रख के पढ़ लीजिए। छपने से चला 20 रुपए पैसा आता है पेज, और वो जो प्रिंट करता है ना उसका पेजे है 35 पैसा गोटा, तो वो तुमको 80 पैसा से कम में दोनों साइड का प्रिंट देगा नहीं तो उसकी भी बचत है। इसलिए आप या तो मोबाइल में रख के पढ़ लीजिए, प्रिंट नहीं निकालिए, वो पैसा बच जाएगा। मोबाइल में भी क्वेश्चन देख रहे हैं या कभी वीडियो देख रहे हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिए, जैसे आपको दिल करता है कर लीजिए। लेकिन हम मटेरियल आज 12 बजे के बाद मटेरियल और बुक दोनों अवेलेबल करवा देंगे। दोनों लेना है, एगो बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसके पास है उसको नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोगों के पास है, ये है। कितने लोगों के पास है ना? आज जिनके पास नहीं है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वो मटेरियल दोनों साथ में लेंगे। 75 की बुक आएगी, 25 से 30 रुपए का मटेरियल आएगा। क्लियर है? और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। कब से स्टार्ट करेंगे? और एक छोटा सा वीडियो भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं, इसलिए जो जहां है वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। रेडी? हल्ला नहीं करना। अरे यार, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में हूं और बीपीएससी टीचर के लिए मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, साइंस की सौगात लेकर। जो भी बच्चे बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए हम एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में ऐसा होगा कि साइंस की एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बिल्कुल फ्री आने वाली है। उसका मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। टाइमिंग मैं बता देता हूं आपको। सोमवार, इसी सोमवार, आज आपका 27 तारीख है, इसी सोमवार को, जो आने वाला सोमवार है, रात के 9:15 बजे से हम आ रहे हैं आपसे मिलने, कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 10 डिस्कशन करवाने के लिए। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मंडे को रात में 9:15 बजे, और डेली आएंगे हम। तो आइए हमसे जुड़िए और आकर मिलकर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।